पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य में पारसनाथ रेलवे स्टेशन से 21 किलोमीटर दूर मधुबन में पड़ता है। मधुबन झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है और जैन धर्म के अनुयायी पारसनाथ पहाड़ी की परिक्रमा करने के लिए दूर दूर से आते हैं, क्योंकि जैन धर्म के अनुयायियों के लिए यह स्थान एक पवित्र स्थान है। जैन धर्म से संबंधित 20 तीर्थंकरों ने इस जगह पर मोक्ष प्राप्त किया था और उनके पद चिन्ह इस पहाड़ी के चोटियों पे रखे हुए हैं। उन्हीं पद चिन्हों के दर्शन करने के लिए जैन धर्म के अनुयायी पूरे भारत और विश्व से आते हैं। तो फाइनली हम पारसनाथ रेलवे स्टेशन से सड़क मार्ग के द्वारा मधुबन आ चुके हैं और अभी समय हो रहा है 4:40 पर फाइनली हमने शिखर सम्मेद जी की यात्रा शुरू कर दी है। वीडियो में बने रहें, आपको हम पूरा वीडियो यानी कि मधुबन से लेकर चंद्रप्रभु टोंक तक की यात्रा इस वीडियो में दिखाएंगे। पारसनाथ पहाड़ी की जब आप चढ़ाई करेंगे तो नीचे जो वस्तु का सामान 1 रुपये होगा तो ऊपर आपको 2 रुपये देना होगा। हो सके तो आप पानी और कुछ खाने पीने की सामान नीचे से ही खरीद लें, उचित मूल्य में मिलेगा। लेकिन यदि ऊपर जाएंगे तो नीचे का जो रेट होगा उसे दोगुने दाम में ही आपको मिलेगा। और एक लाठी जरूर ले लें, क्योंकि लाठी ही आपका आगे चल के सहारा बनेगा। लाठी के बगैर आप पारसनाथ पहाड़ी की यात्रा पूरी नहीं कर सकते हैं। इस पहाड़ी का नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी के नाम पर रखा गया। इसका निकटतम रेलवे स्टेशन पारसनाथ है, जो कि यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेनों का स्टॉपेज है, इसलिए पारसनाथ रेलवे स्टेशन से मधुबन आने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम पारसनाथ रेलवे स्टेशन लगभग 3 बजे उतर चुके थे और 4:30 बजे के आसपास मधुबन आ चुके थे। और मधुबन से हमने 5:15 बजे के आसपास यात्रा शुरू की थी और फाइनली 2.5 घंटे की जर्नी करने के बाद लगभग 4 किलोमीटर की दूरी हम पूरी कर चुके हैं। दोस्तों अभी 7:30 हो रहा है और लगभग हम 5 किलोमीटर की चढ़ाई कर चुके हैं। दूर आपको श्री पार्श्वनाथ जी का टोंक दिखाई दे रहा होगा। जिस स्थान पर हम खड़े हैं यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है श्री चंद्रप्रभु जी टोंक। वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पारसनाथ पहाड़ी ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित है और यह हिमालय से भी अधिक पुराना माना जाता है। यह एक पवित्र पहाड़ है, इसलिए इधर उधर प्लास्टिक या कोई भी वस्तु न फेंकें। आगे जो दुकान मिले वहीं पर डस्टबिन में डाल दें। तो फाइनली हम लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई पे आ चुके हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर और दूर है पारसनाथ हिल का 0 पॉइंट, जहाँ से एक साइड में पारसनाथ टोंक जाया जाता है और दूसरे साइड में चंद्रप्रभु जी के टोंक पे जाया जाता है। तो फाइनली अब हम बाकी की 3 किलोमीटर की दूरी चाय नाश्ता करने के बाद तय करेंगे। पारसनाथ पहाड़ी की यात्रा यदि आप करना चाहते हैं तो यदि आप चढ़ने में असमर्थ हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डोली भी आपको मिल जाएगी। डोली का भाड़ा जो कि आपको तय करना होगा। यहाँ पर बाइक भी मिलता है, बाइक के द्वारा भी आप जा सकते हैं। प्रति व्यक्ति 2000 रुपए के लगभग चार्ज होता है बाइकर्स के द्वारा। सफर शुरू करने का सही समय है 4 बजे से 6 बजे के बीच में, ताकि आप सुबह चले और शाम तक नीचे वापस आ जाएं, क्योंकि शिखर पे रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है। यदि आपको पहाड़ चढ़ने में दिक्कत हो तो आप नीचे से डोली भाड़ा पर ले सकते हैं। डोली का भाड़ा 7,000 से 10,000 के बीच में भी हो सकता है, या फिर अधिक भी हो सकता है, या कुछ कम भी हो सकता है, क्योंकि डोली का भाड़ा यहाँ के स्थानीय लोग वजन के हिसाब से तय करते हैं। तो दोस्तों इस मंदिर से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर है 0 पॉइंट। यहाँ पर प्रभु जी के दर्शन करने के बाद अब फाइनली हम आगे बढ़ेंगे। स्थानीय संथाल समुदाय के आदिवासी भी इस पहाड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि यह पहाड़ उनके लिए भी एक पवित्र पहाड़ है।
तो फाइनली अब हम 0 पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। 0 पॉइंट पे पहुंचने के बाद लगभग 4 घंटे की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं 0 पॉइंट। इसे आप 0 पॉइंट कर सकते हैं क्योंकि एक साइड में चंद्र प्रभु का टोंक है और दूसरे साइड में पार्श्वनाथ जी का टोंक है। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं पारसनाथ पहाड़ी के 0 पॉइंट पर और 0 पॉइंट से आगे हम चंद्र प्रभु जी के टोंक की यात्रा करने के लिए निकल चुके हैं। यहाँ से आपको पूरा शिखर सम्मेद जी का सीन दिखाई दे रहा होगा। एक साइड में पार्श्वनाथ जी का टोंक है तो दूसरे साइड में श्री चंद्र प्रभु जी का टोंक है। जैन धर्म के अनुयायी सबसे पहले चंद्र प्रभु जी के टोंक की ओर बढ़ते हैं, फिर वापसी में श्री पार्श्वनाथ जी के टोंक की यात्रा पूरी करते हैं और 9 किलोमीटर नीचे उतरना। यह पहाड़ 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी के नाम पे पड़ा। पारसनाथ पहाड़ी की जब आप चढ़ाई करेंगे तो नीचे जो वस्तु का सामान 1 रुपये होगा तो ऊपर आपको 2 रुपये देना होगा। हो सके तो आप पानी और कुछ खाने पीने की सामान नीचे से ही खरीद लें, उचित मूल्य में मिलेगा। लेकिन यदि ऊपर जाएंगे तो नीचे का जो रेट होगा 2 गुने दाम में ही आपको मिलेगा। और एक लाठी जरूर ले लें क्योंकि लाठी ही आपका आगे चल के सहारा बनेगा। लाठी के बगैर आप पारसनाथ पहाड़ी की यात्रा पूरी नहीं कर सकते हैं। श्री शिखर सम्मेद जी पर्वत पे चंद्र प्रभु टोंक, पार्श्वनाथ टोंक, जल मंदिर की यात्रा आपको रोमांचित कर देगी। यात्रा शुरू करने का सही समय है 4 बजे से 6 बजे के बीच में, ताकि आप सुबह चले और शाम तक नीचे वापस आ जाएं। छोटा नागपुर पठार पर्वत श्रेणी का हिस्सा है पारसनाथ हिल। पारसनाथ हिल की अधिकतम ऊंचाई 1350 मीटर है। यानी कि आप समुद्र तल से सीधा एक रेखा तैयार करेंगे तो 1 किलोमीटर 350 मीटर की ऊंचाई पर आप खड़े होंगे जब पार्श्वनाथ मंदिर के पास में आप पहुंचेंगे तो। तो फाइनली लगभग 5 घंटे की जर्नी करने के बाद हम आ चुके हैं चंद्र प्रभु टोंक। ये चंद्र प्रभु जी का टोंक है। इनके पदचिन्हों के दर्शन करने के बाद हम अब वापस जाएंगे नीचे क्योंकि हमारा ट्रेन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने वाले लोगों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।